देखिए मान लीजिए कि एक वेव है ये, और ये वेव, एक वेव कंप्लीट हो रही है ना, और इसमें मान लीजिए देखिए एक वेव ये है, एक वेव ये है, तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी से डबल है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी से डबल है, और ये दोनों अगर सुपर इंपोज होंगे, ये दोनों वेव जो हैं अगर सुपरपोज होंगे, तो अगर इस वाले पार्टिकल की मैं बात करूं तो ये पार्टिकल अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां ये पार्टिकल ले लीजिए और यहां ये पार्टिकल ले लीजिए, अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो कुछ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कुछ एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं यहां की, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहां पर एम्पलीट्यूड और ज्यादा होगा, अभी बनाऊंगा देखना। फिर इधर करूंगा तो यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा और यहां पर एम्पलीट्यूड कम, और यहां पर एम्पलीट्यूड कम, और यहां पर भी क्या, नीचे। तो कुछ ये वेव जो बनती है बच्चों, बहुत डिटेल इसकी नहीं कराया जा सकता है, बस समझिए आप। इस पे नहीं बन पाएगा, रुको, उसके बाद देखो बात समझो, एक्चुअल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, बात समझ लीजिए होता क्या है। अभी मैं जैसे हम लोगों ने दो चीजें ग्राफ बनाई थी, याद करो, जो पहले वाली स्टडी कर रहे थे उसमें हमने वेव बनाया था, फिर वेव से क्या बना था, ग्राफिकल एनालिसिस की थी, उसके बाद हमने उसको क्या किया था, मैथमेटिकल प्रूफ किया था। अच्छा, इसकी दोनों चीजें टफ हैं, ग्राफिकल भी टफ है और मैथमेटिकल भी टफ है, और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब उसमें बहुत मैथमेटिक्स की डिटेल में जाना पड़ेगा, ग्राफ तो प्लॉट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों, आप लोग म्यूजिक सुनते होगे तो देखोगे ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके होता है ना, तो कहीं कहीं पर क्या होता है, ये तो हार्ट बीट बन गई। हाँ हाँ रुको बताते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है बच्चों, कहीं जहां इसका मैक्सिमा होगा और दूसरे वाले का भी मैक्सिमा होगा तो एम्पलीट्यूड खींच के बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड खींच के बढ़ जाएगा, और जहां पे मिनिमा होगा वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा। जहां पे निगेटिव डायरेक्शन में मिनिमा और इसका भी मिनिमा, तो भी खींच के क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा, और जहां पे ये जीरो वहां पर इसका भी जीरो। अभी देखते हैं एक दो ग्राफ की मदद से थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो कुछ होता ऐसा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहीं पर ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है और कहीं पर कम होता है। बीट्स एक्चुअल में होता क्या है, बीट समझिए, बताता हूं आप लोग को, एक मिनट रुको।
एक मिनट रुक। सुनो बच्चों, सुनो सुनो, आवाज देखिए, आप लोग को शायद सुनाई दे, सुन लीजिए तब मैं बताऊं। सुनो, आवाज आ रही है? नहीं आई? रुक जा। देखो, जब साउंड, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा। ट्यूनिंग फॉर्क तो सब लोग जानते हैं ना, ट्यूनिंग फॉर्क होता है ऐसे। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जनरेट करता है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखी होती है, फ्रीक्वेंसी कि 225 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस पे। तो उसको अगर हिट करेंगे किसी सरफेस पे तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और जब हम दो अलग अलग को करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अलग अलग। तो ऐसे ऐसे हवा, मतलब ऐसे आवाज होगी और फिर क्या होगी, आवाज कम हो जाएगी, तो तुम फिर ऐसे कम हो जाएगी। तो सुनो, थोड़ा ध्यान दो। तो देखो ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, नहीं सुनाई दिया? आवाज इसकी बहुत कम है। तो एकदम से आवाज नहीं है, बढ़ रही है। और फिर क्या, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये क्या है, ये बीट्स कहीं कहीं पर मैक्सिमा बन रहा है, कहीं कहीं पर मिनिमा बन रहा है। कहीं पर मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा, दोनों का हिट करने से फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई। कहीं पर मैक्सिमा बना, कहीं पर मिनिमा बना। तो उसी को हम कह सकते हैं क्या, बीट फ्रीक्वेंसी। Oscilloscope showing ये frequency is very similar. You can get a beat frequency. Wow, so for two peaks, it's identical. This can be changed. You get constructive and destructive interference. It's seen more easily for speed and time basis. चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा नहीं समझ में आया। ज्यादा नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होंगे, इतना ज्यादा सिलेबस में हमारे नहीं है। जो काम का है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखो, हेडिंग डालिए बीट, हेडिंग डालिए बीट। जो आपके म्यूजिक सिस्टम में बार बार वेव्स ऊपर नीचे आती रहती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बीट्स बोलते हैं। कोई भी म्यूजिक सिस्टम होगा उसमें होता नहीं आता है, स्पार्कल्स होते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता रहता है ना। वो धम से आवाज आती है तो बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीट। ठीक है, लिखिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन frequency, superposition of two sound wave having small difference in frequency। small difference का मतलब क्या, f1 और f2 कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज, लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज, बहुत ज्यादा भी अंतर ना हो। f1 माइनस f2 लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो, स्टैंडिंग वेव है, अगर स्टैंडिंग वेव है और हम क्या पढ़ रहे हैं, बीट। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं, वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। वेव क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें होती है सेम डायरेक्शन में। कहां होती है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और सेकंड लिखिए, फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ठीक। थर्ड पॉइंट, यहां पर एम्पलीट्यूड भी सेम है और यहां पर भी एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड इज सेम, एम्पलीट्यूड इज सेम। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है आपका, सेम है।
चलिए, चलो मैथमेटिकल और दोनों करके देखते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया हमको लगे। कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने की। चलो, इतना हो गया बच्चों, आगे चलो, नोट करिए। एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से समझाना तो बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक समझते हैं। सवाल इतने पे आता है F1 माइनस F2, सवाल देखोगे आप तो बहुत इजी है। एक वैक्स लगा देंगे, एक इसको पील ऑफ कर देंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, हाँ फ्रीक्वेंसी घट बढ़ जाती है, फिर कंपैरिजन करके सवाल होता है, वही आता है। बाकी एक बार पढ़ लो, डिटेल में बता देते हैं। हो गया बच्चों, आगे चलें। तो मान लीजिए कि आपकी कोई इक्वेशन है, ये S1 बराबर क्या, A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन देखो S1 और S2 बराबर क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बात समझिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। क्या है फ्रीक्वेंसी अलग। ये किसकी इक्वेशन लिखी मैंने, साउंड वेव की। किसकी, साउंड वेव। साउंड वेव में पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। यहां पे वाई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। इतनी बात याद आई साउंड वेव की। अच्छा, इसको क्या बोल दूं, ओमेगा 1, इसको क्या बोल दूं, K1, इसको बोल दूं ओमेगा 2, इसको क्या बोल दूं, K2। सब डिफरेंट होगा, क्योंकि क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ भी आपकी अलग हो जाएगी। ये क्या हो गया, S1 और S2। और अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि x बराबर 0 वाले पार्टिकल, x बराबर 0 पे भी तो कोई साउंड पार्टिकल होगा, जैसे मैंने बोला और आवाज निकली, तो जहां से साउंड वेव निकल रही है उस पर भी तो कोई पार्टिकल होगा। तो वहां पर इसकी चर्चा करें तो S1 बराबर a साइन ओमेगा 1t और S2 बराबर a साइन ओमेगा 2t। बात सही है। तो S नेट बराबर क्या, S नेट बराबर S1 प्लस S2। भाई सुपर इंपोजिशन होगा तो क्या होगा, S नेट बराबर S1 प्लस S2 बराबर A, ये क्या, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। फिर वही फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D लगाओ। साइन C प्लस साइन D कितना, 2 साइन A, बोलो बेटा, 2 साइन C प्लस डी यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू कॉस क्या, C माइनस डी यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। अरे याद आया कि नहीं याद आया, साइन C प्लस साइन डी। ये क्या हो गया, ये आपका एस नेट हो गया। तो एस नेट बराबर कितना, एस नेट बराबर कितना, एस नेट बराबर 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 टी। ये किसकी इक्वेशन है, दोनों वेव जो सुपर इंपोज हुई हैं उसकी नेट इक्वेशन है। यहां तक आ गए, चलो पहुंचो यहां तक, फिर आगे देखते हैं। क्या हुआ, कंफ्यूजन।
लो बेटा। भाई यहां तक आ गए, बताओ। और ये सही है यहां तक, चले आगे चले। ऐसे घूर घूर को देख रहे हो तुम लोग, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पर टी होगा? अरे तो टी लगा लो बच्चों, इतना तो पता ही है आप लोगों को, यही बोल रहे थे इतनी देर से। चलो, अरे है टॉपिक ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलें, हो गया। तो देखा हमने, जरा एसनेट की इक्वेशन मुझे बता दो एक बार। एसनेट बराबर क्या निकाला था हमने? 2a कॉस वाला पहले बताओ। कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, उसके बाद साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। तो आप देख रहे हो कि ये वाला टर्म है और एक यह टर्म है, ये वाला। तो किस टर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इस वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इस वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है ना, तो समथिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लॉजिक मत ढूंढना, लॉजिक नहीं लगेगा इसमें बहुत ज्यादा, देखो समझ लो बस। बन जाएगा बेटा, लेकिन फिर 3-4 दिन लगेंगे एक ही टॉपिक को समझाने में। देखो अब कॉस का मैं साइन तरह से बनाऊंगा, कहोगे कि सर साइन जैसा क्यों बना रहे हो? कॉस और साइन क्या है? कॉस और साइन सेम है भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं 2a साइन, क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो लॉजिक मत ढूंढना बच्चों, बस समझिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो मान लो मैंने इसकी एक ऑसिलेशन बनाया, इसका एक ऑसिलेशन बनाया, केवल समझिए, इसका एक ऑसिलेशन बनाया। तो इसके एक ऑसिलेशन में, इसके एक ऑसिलेशन में, ठीक है, मान लो कि ये जो है इसके 3 यहां बना दिए, 3 यहां बना दिए, 6 बना दिए, 1 2 3, ठीक, फिर 1 फिर 2 फिर 3, लगभग बराबर ही बनाइएगा। अब इन दोनों का सुपर इंपोजिशन होगा, सुपर पोजिशन होगा, तो देखिए क्या बनेगा। देखो बेटा, ये वाला पार्टिकल और ये किस वेव की इक्वेशन है? इस वाले की। और ये किस वेव की इक्वेशन है? ये वाली किस वेव की इक्वेशन है? ये वाले की। साइन, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, भाई ओमेगा प्लस ओमेगा 2 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनाई कि नहीं बनाई है? लॉजिक मत ढूंढिएगा, एग्जैक्ट नहीं बनेगा, समझा रहा हूं केवल। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो कम फ्रीक्वेंसी बना ली, इसकी ज्यादा बना ली। बात समझ में आ गई? अब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों, भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या था? मल्टीप्लाई करेगा ना, ये हर पार्टिकल मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 0 आ गया। 0, ये वाला यहां पर भी मल्टीप्लाई किया, ये भी यहां पर, ये भी यहां पर, क्या है यहां पर? 0, ये यहां पर, ये यहां पर, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, खत्म हो गई बात। अब देखो, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर गया और ये मल्टीप्लाई किया किससे? इससे, तो कुछ इसका एम्पलीट्यूड कुछ इसका एम्पलीट्यूड, तो ये खींच के अपने को इधर ले आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर गए, यहां पर, और ये, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम, तो कुछ क्या करेगा? ये कम होगा। तो ये कुल मिला के ये बेटा ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद
ये जो वेव है ये ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, वेव का ऑसिलेशन होगा। तो ये क्या करेगा, बीच में मैक्सिमम होगा, फिर ये क्या होगा, मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, मिनिमम होगा, इस तरह का वेव का। तो ये जो ऑसिलेशन है इसको कंप्लीट का ऑसिलेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑसिलेशन। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये जो फ्रीक्वेंसी वेव है इसकी इस तरीके से फॉर्म होगी। इसको इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी। अब इसमें बात देखो, एक बात लॉजिक की है, समझ लीजिए। जो इस वेव का फाइनल एम्पलीट्यूड है वो किस चीज से डिसाइड हो रहा है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है किस चीज से डिसाइड हो रहा है, इस वाले फैक्टर से डिसाइड हो रहा है। किससे डिसाइड हो रहा है, इस फैक्टर से, तभी तो ऊपर नीचे जा रहा है। ये इसका एम्पलीट्यूड तो क्या है, सेम। जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड किससे डिसाइड हो रहा है, इस वाले फैक्टर। तो इसको बोलूंगा ए आर। क्या बोलूंगा, ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इसको ए आर। और ये जो है क्या कहते हैं, इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कितनी बार ये ऑसिलेट करेगी, ये किससे डिसाइड हो रहा है, इस वाले फैक्टर से। तो ये क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। थोड़ा बहुत समझ में आया, हल्का फुल्का नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं बेटा, इतना डिटेल का टॉपिक नहीं है ये। इसमें बस फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 आएगा, अभी सवाल करा देंगे, 2 4 5 सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। बाकी डिटेल में करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं लेकिन 3 4 दिन लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इतना टाइम भी देना इसको बेकार ही है, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं, समझ लो। अगर मान लो इतना आ गया हमारा, तो हम ये जाने कि ये बना लो, ये इसको ए आर बोल दो, इसको तुम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसको तुम बोल दो बी, बोल सकते हो बी बोल दो, ठीक है। और ये आपकी रिजल्टेंट, ठीक है। या इसको वाइनेट, वाइनेट हो जाएगा ना, रिजल्टेंट वेव वाइनेट नहीं, एसनेट है ना, एसनेट हो गया ये, ठीक। अब देखिए इसमें इसमें एक बात और समझ लीजिए आप लोग, जैसे ये बन रहा है तो इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है बेटा, ये जो है ये मैक्सिमम है ना, यहाँ पर दोनों पे भी क्या है, ये मैक्सिमम। तो एक बार मैक्सिमम यहाँ पर हुआ और एकदम मैक्सिमम यहाँ पर हुआ, तो 2 बार क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और 2 बार क्या हो रहा है, मिनिमम। ये बीट की आवाज टुंग, फिर कम हुआ, फिर टुंग, फिर कम हुआ। तो जो करके ऊपर जाता है तो आवाज एकदम क्या होती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। और जब एकदम शांत हुआ तो क्या बोले उसको, मिनिमम। तो उसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमा को क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर होती है, F1 माइनस F2 के। किसके बराबर होती है, F1 माइनस F2 के, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक बार और समझा देते हैं, नोट करिए।
एक मिनट रुक जाओ बच्चों, बता रहे हैं। बातें नहीं बच्चों, एक बार सुन लीजिए, एक बार दोबारा शांत होइए, शांत होइए तभी समझ में आएगा। ये जो है ना एकदम, जो एकदम सीधी सी आवाज आती रहती है, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज है, रेजोनेंस की, टी ऐसे करी तो आवाज क्या हो रही है, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता जा। जब ऐसे ऐसे वेरिएशन आता है आवाज में, क्या आता है, वेरिएशन, तो उसको बोलते हैं क्या, बीट्स। एक बार सुन लो हल्का सा, ये तो पर्टिकुलर आवाज है। अब ये दूसरी फ्रीक्वेंसी की आवाज है। जैसे दो फ्रीक्वेंसी अगर हैं, बहुत ही क्या हो रही है, नियर हो रही हैं, तो उनके बीच में तुमको डिफरेंस नहीं क्रिएट कर, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो उनके बीच क्या होगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम होगा, तो कहीं पर मैक्सिमम बनेगा, कहीं पर मिनिमम बनेगा। अगर मैं 440 हर्ट्ज ले लूं और 442 हर्ट्ज ले लूं तो दो ही हर्ट्ज का अंतर है, तो ज्यादा अंतर, मैक्सिमम मिनिमम में अंतर ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो हम उसको हियर करेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो बीट्स क्या हमको सुनाई देंगे, कहीं पर मैक्सिमम होगा, कहीं पर मिनिमम होगा, तो उसी को बोलते हैं बीट। और कितनी बार मैक्सिमम बनता है और कितनी बार मिनिमम बनता है, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट का मतलब क्या है बेटा, या तो ऊपर गया या तो नीचे आया, उसी को बीट बोलते हैं। तो चाहे आप मैक्सिमा काउंट कर लीजिए चाहे मिनिमा काउंट कर लीजिए, उसमें क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। और ये किसके बराबर होती है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक बात ढंग से सुन लो, बस मैं खत्म करूं टॉपिक। अभी तो को सेम है, तो कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर, तो ऊपर गया कम हुआ, ऊपर गया, ठीक है। देखो ये बनाया है क्या, इससे ऑसिलेट कर पा रहे हो आप लोग, ये जो वेव जैसा ऑसिलेट कर रही है, क्या लगभग ऐसे ही ऑसिलेशन लग रहा है आपको, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे 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 हो रहा है ना, रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं, आप भी ऐसे हिल पा रहे हो, नहीं। चलो, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तुम लोग को। चलो, बाकी बहुत ज्यादा नहीं क्लियर हो सकता, चलिए आगे चलें। इतना तो हमने देख लिया बच्चों, बात समझिए। एक चीज क्रस्ट, हमने एसनेट निकाल लिया, S1 लिखा, सबको समझ में आया, S1 S2 फिर x बराबर 0 पार्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, फिर उसका सुपर इंपोजिशन करा दिया, सुपर पोजिशन करा दिया, तो क्या आ गया हमारा पास, एसनेट आ गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। जब इस इक्वेशन को देखा तो मैंने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो लमसम में हमने बना लिया, दो ग्राफ बना लिया। जब ग्राफ बनाया उसका हमने क्या किया, भाई ये क्या है, इस वाले ग्राफ और इसका मल्टीप्लीकेशन ही तो है भाई, ये एसनेट क्या है, इसको वेव को बना लो, इस वेव को बना लो, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो ना, तो उसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ हमने बना लिया। उसको ग्राफ बनाने पे हमने देखा कि जो ये वाला फैक्टर, ये क्या डिसाइड कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है, और ये नंबर ऑफ
ऑसिलेशन को डिसाइड कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, उससे हमको क्या पता चलेगा, मैक्सिमा कब आएगा और मिनिमा कब आएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि मिनिमा कब आ रहा है और देखेंगे मैक्सिमा, अगर 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा आ रहे हैं या कितने मिनिमा आ रहे हैं, तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। चलो तो यहां से निकालो, लिखो मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा के लिए, और जहां मैक्सिमा होगा वहां पर क्या होगा, लाउड साउंड होगा। क्या होगा, लाउड साउंड। और मैक्सिमा के लिए ए आर बराबर क्या होगा, 1। तो 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी बराबर क्या, 1। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये 2a तो 1 है ही बेटा, 2a तो है ही, उसका एम्पलीट्यूड ए आर क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, तो 2a तो फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। केवल ये कॉस वाला जब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब ये क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ए आर क्या होगा, मैक्सिमम। ए आर मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये वाला टर्म क्या हो, 1 के बराबर हो। और कॉस 1 के बराबर कब होता है, कब होता है, 0 पे होता है। कब होता है, 0 पे। और 0 पे, पाई पे, 2 पाई पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, कितना, 0 पाई 2 पाई। एम्पलीट्यूड तो 1 ही होता है ना, अगर मतलब निगेटिव -1 होता है पाई पर, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, 1 ही होता है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई, ये क्या f1 माइनस f2 अपॉन 2 इंटू टी बराबर क्या, 0 कमा पाई कमा 2 पाई, ऐसे। तो पाई से ये सारे पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, f1 माइनस f2 इंटू टी बराबर क्या, 0 कमा 1 कमा 2 कमा 3। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर 0 कमा 1 अपॉन f1 माइनस f2 कमा 2 अपॉन f1 माइनस f2 कमा 3 अपॉन f1 माइनस f2। सही है, तो टाइम क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा कब कब आ रहा है, किस किस टाइम पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर इस पे आ रहा है, फिर इस पे आ रहा है, फिर इस पे आ रहा है। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकाल लें, दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन, टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा, टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा क्या हो जाएगा, कुछ में से कर लो, T2 माइनस T1 कर लीजिए, 1 अपॉन F1 माइनस F2 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F1 माइनस F2। टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा है ना, तो एक मैक्सिमा के बाद अगला मैक्सिमा कब आ रहा है, 1 अपॉन F1 माइनस F2 टाइम के बाद, यही तो मतलब है टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा। या मैं बोलूं कि एक मैक्सिमा के बाद अगला मैक्सिमा कब आ रहा है, क्या बोलेंगे, 1 अपॉन F1 माइनस F2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकंड क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकंड ही क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ये नहीं समझ में आया क्या बच्चों, इतना करो तो आगे चलते हैं, परेशान मत हो। इतना समझ में आया, अगर ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया, और ये हुआ तो यहां पर ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, समझ में आया। ये t को क्या करेंगे, F1 माइनस F2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 बाई समथिंग क्या आ जाएगा, 0। और ये क्या, 1 अपॉन F1 माइनस F2, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ये अलग अलग टाइम है बेटा, 2 माइनस दिस करो तो भी क्या आ जाएगा, अगर 3 माइनस दिस करोगे तो भी क्या आएगा। तो कोई भी दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस कितना, टाइम कितना लगा, 1 अपॉन F1 माइनस F2। हो गया, नोट करो इसको, आगे चलते हैं।
घबराइए नहीं, इसके सवाल बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है सवालों में। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा? पाई यहां से काटे हैं, पाई को इधर वाले पाई से काटे हैं। अब समझ में आया? चले आगे। देखो, टू मैक्सिमा के बीच में टाइम क्या है? टू मैक्सिमा के बीच में टाइम कितना है? 1/f1 माइनस f2। तो आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम मैक्सिमा विल बी हेयर्ड, मैक्सिमा विल बी हेयर्ड क्या होगा? 1/f1 माइनस f2। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड क्या होगा? f1 माइनस f2। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? f1 माइनस f2, f1 माइनस f2 के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड बराबर बीट फ्रीक्वेंसी बराबर f1 माइनस f2। और इसी में लिख लो, कराएंगे नहीं इसको, नंबर ऑफ मिनिमा इन 1 सेकेंड। ये क्या है? ये भी f1 माइनस f2। और इसी को भी क्या बोलते हैं? इसको भी हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो चाहे नंबर ऑफ मैक्सिमा बोलूं चाहे नंबर ऑफ मिनिमा बोलूं, क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा बच्चों, ये बोला था ना, देखो ये ऐसे कुछ आया था, जो फाइनल ग्राफ आया था वो क्या आया था? ऐसे आया था ना। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। बात समझ लीजिए, ये जैसे यहां पर साउंड उठा तो ये मत कहिएगा सर ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा 2 हो गए, फिर ये और एक 3 और एक ये 4, ऐसा नहीं है। वो दोनों डायरेक्शन में खिंचा तो वो एक मैक्सिमा, समझिएगा, दोनों डायरेक्शन में खिंचा ना तो वो क्या, साउंड एक बार ही उठा ना, एक में इसमें एक बार उसे उठा, उसके बाद जैसे बीट्स आ रही तो एक बार एम्पलीट्यूड बढ़ा और एम्पलीट्यूड कम हुआ। तो जब बढ़ा और कम हुआ, बढ़ा और कम हुआ, तो ये बढ़ा तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ा ना। ये नहीं कहोगे कि ये मैक्सिमा ये एक मैक्सिमा, ये नहीं, इन दोनों को मिला के क्या एक मैक्सिमा ना। लॉजिक वैसा नहीं लगाएंगे ग्राफ वाला। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमा, और ये क्या हुआ? मैक्सिमा। अच्छा, बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, जैसे मैं बोल रहा हूं, बढ़ा फिर घटा ना, तो बढ़ा और घटा, 2 फिर ऐसे कम हो गया। तो 2 होके जब कम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। ठीक है, फिर 2 फिर कम तो क्या होगा? मिनिमा। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर जी, नोड 1 2 3 एक तो और है, ये भी तो है, यहां से तो स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये मिनिमा में काउंट नहीं होगा, समझिए। अरे चुप तो हम बैठे ही हैं, देखो साउंड हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो ये वाला क्या मान लोगे? ये नहीं मानेंगे। पहले 2 फिर कम, फिर 2 फिर कम, तो ये क्या हुआ? ये मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट एक मैक्सिमा, ये दूसरा मैक्सिमा, ये मिनिमा और ये मिनिमा किसके बराबर? f1 माइनस f2 के बराबर, f1 माइनस f2। तो f1 माइनस f2 क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड या नंबर ऑफ मिनिमा पर सेकेंड। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? हल्का फुल्का, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते बच्चों। समझा सकते हैं लेकिन फिर वो 3-4 दिन का वो तुम्हारे टॉप मतलब का नहीं है। समझा तो बहुत अच्छे से सकते हैं इसको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये सब तो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं ना।
कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा चैप्टर ही रहा है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, समझाने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसको चाहूं तो मिनिमा से भी निकाल सकता हूं। मैक्सिमा हम लोगों ने देखा, कहां गया मैक्सिमा? हाँ, किससे निकाला था? कॉस बराबर क्या किया था? कॉस बराबर क्या किया था? 1। अब मिनिमा के लिए क्या होगा, ये घर पे करिएगा अपने आप। मिनिमा के लिए क्या होगा? मिनिमा के लिए कॉस क्या होगा? कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 किसके बराबर? किसके बराबर? π/2 पे क्या होता है? π/2 पर 0। उसके बाद 0 कब होता है? 3π/2 पर। कितने होता है? 3π/2 पर। फिर इसकी वैल्यू ओमेगा की 2π/f1 रख देना। इसकी वैल्यू, सॉरी यहां पर t दिया हुआ है ना, कुछ गलत किया क्या? अच्छा, मिनिमा की वैल्यू इसकी ये हो गई t बराबर 0, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t बराबर क्या? π/2 या 3π/2 या 5π/2। ठीक है, यहां से 2πf1 ये 2πf2 पाई कैंसिल, t1 t2 निकाल लेंगे, फिर t1 माइनस t2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/f1 माइनस f2। तो वहां पर नंबर ऑफ मिनिमा क्या आ जाएगा? ये क्या है? हाँ सही तो है, नंबर ऑफ मिनिमा क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा f1 माइनस f2, और नंबर ऑफ मैक्सिमम भी आएगा। तो आप बीट फ्रीक्वेंसी इसमें भी देखेंगे तो क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। इसको भी चाहो तो नोट कर लो। बस अब हम लोग सवाल करते हैं, सवाल बहुत इजी है, इसके कुछ नहीं है सवालों में। अभी तक नहीं समझ में आया है, अगर कुछ दिक्कत हो रही है बच्चों तो कोई परेशान नहीं होइए, केवल ये जानिए कि बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? बीट होती कब है? जब दो वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्रेवल कर रही होती है, उनके सुपर इम्पोजिशन से कहीं वेव बढ़ती है और कहीं एम्पलीट्यूड क्या होता है? कम होता है। कहीं पर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बीट। कभी आप लोगों ने देखा माइक वगैरह से बोला करो तो एकदम से ची से आवाज निकलती है, वो क्यों निकलती है? वो इसी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। बोल रहे हैं ना, साउंड प्रोपेगेट हो रहा है, और क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो गया, तो क्या करेंगे? मतलब सुपर इम्पोज हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? बीट आपकी बढ़ जाती है। आप लोग के हेडफोन्स जो आते हैं आजकल, आप लोग देखे होंगे हेडफोन म्यूजिक के आते हैं, तो अगर महंगे हेडफोन अभी तो नहीं यूज कर रहे होगे, 25-30 हजार के जो हेडफोन आते हैं स्नीजर वगैरह के, उसमें नॉइस कैंसिलेशन होता है। नॉइस कैंसिलेशन नाम, अरे 500-600 वाले में भी दे देते हैं, लेकिन होता नहीं है नॉइस कैंसिलेशन। वो लिख देते हैं नॉइस कैंसिलेशन का मतलब क्या है? अच्छा, नॉइस का मतलब क्या है? नॉइस का मतलब सिर्फ मतलब आवाज तो है ऐसी, मतलब जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, आपके लिए आवश्यक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? नॉइज। जैसे रिकॉर्डिंग देखो बच्चों करते हैं, मैं इसमें ये माइक लगाया हुआ हूं, कभी आप लोग रिकॉर्डिंग चेक करिए तो क्लासरूम की आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी, बल्कि आप लोग बोल तो रहे होते हैं, कभी कभी मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं, आप लोग बता रहे होते हो, लेकिन जब रिकॉर्डिंग इसका लगाया हुआ हूं तो केवल मेरी आवाज सिग्निफिकेंटली इसमें जाती है, आप लोग की आवाज इसमें नहीं जाती है। रिकॉर्डिंग कभी आप चेक करिएगा, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, तो नॉइज क्या हो रही है? आपकी आवाज इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या है? नॉइज है। वो क्या है? एनी अनवांटेड साउंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा? नॉइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नॉइज को कैंसिल करने के लिए जैसे बड़े जो स्पीकर आते हैं स्नीजर वगैरह के 25-30 हजार के, उसमें नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस, उसमें फिल्टर वगैरह लगा देते हैं। मतलब अब तुम लोग उतना नहीं पढ़ोगे, मतलब वेव निकली और वेव सुपर इम्पोज करी, जो वेव हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको फिल्टर करके बाहर फेंक देंगे, उसको हटा देंगे, तो फिल्टर लगाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से लेंगे? बैटरी से लेंगे, तो उसमें बैटरी भी लगी होती है। क्या होता है? एक्स्ट्रा बैटरी। नहीं तो हेडफोन में कहीं बैटरी होती है क्या? हेडफोन में बैटरी होती है? नहीं होती है। लेकिन जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन होता है उसमें बैटरी भी होती है। जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन होते हैं उसमें बड़ी सी बैटरी भी लगी होती है, या चार्जिंग वाला उसमें सिस्टम लगा होगा। ठीक है, तो वो सब इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, बस ये समझना है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 माइनस f2 है, और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकंड या नंबर ऑफ मिनिमा पर सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आई तो हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। हो गया? चलिए लिखिए, ट्यूनिंग फॉर्क सबको पता है,
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ट्यूनिंग फॉर्क नहीं पता? पता है? अरे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, हाँ, उसको ऐसे पटकते हैं तो क्या करता है, इसकी ये विंग्स होती हैं, क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट करती है तो एक साउंड को, वेव को प्रोड्यूस करती है, एक साउंड को प्रोड्यूस करती है। किस फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। किस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होता है, इस पे लिखा होता है 512 हर्ट्ज, 335 हर्ट्ज, ये क्या होगा, इस पे लिखा होता है, फिक्स्ड होता है। लिखो ट्यूनिंग फॉर्क of frequency tuning fork of frequency 512 hertz, frequency 512 hertz make 4 beat per second, 4 beat per second, 4 beat per second with a piano, with a piano, with a piano, comma, beat frequency decreases to 2, beat frequency decreases to 2, beat frequency decreases to 2 beat per second, beat frequency decreases to 2 beat per second. When tension in piano string, when tension in piano string increases, tension in piano string increases, comma, full stop, the initial frequency of piano string will be, the initial frequency of piano string was, लिखो piano string was, the initial frequency of piano string was, बताओ कितना, 508। अच्छा देखो, इस सवालों को करने का तरीका समझ लीजिए, नया है आपके लिए। ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, ट्यूनिंग फॉर्क, और पियानो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या, स्ट्रिंग फिक्स होगी कहीं पर, तो ये एक फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, जनरेट करी होगी, जो भी होगी फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है 4, फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी है ना, बीट पर सेकंड कितना दिया हुआ 4, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी, उसका डिफरेंस कितना होगा 4, तो या तो 4 ज्यादा होगी या तो 4 कम होगी। तो ये 512 है तो ये क्या होगा, या तो 516 होगा या तो 508 होगा। अरे रुक जाओ, अभी कहां कंफर्म कर सकते हैं, 512 होगा या 508। अब देखिए फिर ट्यूनिंग फॉर्क है, अब क्या हो गया, अब 2 हो गया, अब 2 हो गया, यहां पर कितना है, अभी ये तो चेंज नहीं है, ये कितना है भाई, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स दी है, ठीक है। ये 512 है तो ये कितना होगा, 510 होगा या 514 होगा भाई, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। तब भाई ये भाई इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2 है, इन दोनों का F1 माइनस F2 क्या है 2, तो ये मैं कहूं ये 512 है तो ये 510 होगा या 514 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर टेंशन, वहां पर क्या है पियानो में क्या है, स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ, कितना, V/2L √T/μ, ऐसे कुछ होता है ना। तो यहां पर टेंशन क्या कर रही है, पढ़ो क्वेश्चन में पढ़ो, टेंशन क्या कर रही है, इंक्रीज,
टेंशन अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर टेंशन बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ बेटा, वेलोसिटी की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी होगा अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पे, मीडियम क्या है, स्ट्रिंग, तो क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो वी एफ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो, बढ़े। तो हमने मान लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 516 थी, और 516 थी तो अब कितनी हो गई, 510। तो बढ़ी, घट गई। फिर 516 थी मैंने माना, तो कितनी हो गई, 514। तो बढ़ी, घट गई। बढ़ेगी कब, जब 508 लिया तो 510 हो सकता है या 514 हो सकता है। तो बढ़ेगी कब, जब इनिशियल पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 508। क्या है, 508। तो आंसर क्या होगा, 508। एक बार नोट करो, दोबारा फिर समझाऊंगा, समझ में आना नहीं होगा आधे लोग को। नोट करो, नोट करो, समझाएंगे एक बार और। नोट करेंगे।
चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए बच्चों, बातें नहीं, 2 सवाल और कराएंगे, बस बीट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक दे दूंगा, फिर डॉक्टर खतेंगे, ठीक है। चलिए, बीट कोई टफ टॉपिक नहीं है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, बातें नहीं। ट्यूनिंग फॉर्क, मैं पढ़ता जाता हूं क्वेश्चन, सुनिए, बातें नहीं बच्चों, बिल्कुल बातें नहीं, सुन लो। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक 4 बीट पर सेकेंड विथ अ पियानो जिसका बीट, ठीक है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है और ये पियानो के साथ क्या कर रहा है, बीट पर सेकंड कितना बना रहा है, 4, ठीक है। तो पियानो की कोई फ्रीक्वेंसी होगी भाई, बीट का मतलब क्या है, F1 माइनस F2, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जा रही है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर जा रही है। कितने बीट अब दे रहा है, अब दे रहा है 2। भाई बीट होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो फ्रीक्वेंसी क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज। भाई ये तो क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही। लेकिन पियानो क्या है, पियानो में स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग में टेंशन है, और टेंशन में अगर टेंशन चेंज किया तो हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, चेंज, क्योंकि टेंशन पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आई। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी बीट कितनी है, 4, तो इसका मतलब इसके बीच में भाई ये 4 516 होगा या 508, क्योंकि तभी तो डिफरेंस कितना आएगा, 4। जैसे 508 और 512 कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है, 4। 516 और 512 कितना डिफरेंस हो गया, 4। बात समझ में आ गई। अब ये 512 अब बीट कितने, 2, तो या तो ये 510 होगा या 514 होगा, उससे अलावा क्या हो सकता है। 514 होगा तो 514 माइनस 512 2, 510 होगा तो 512 माइनस 510 बराबर 2, यही तो हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब हमने बोला कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीजेस, टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग, ये बीट फ्रीक्वेंसी 2 कब दे रहा है, जब पियानो स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज की जा रही है। जब इंक्रीज की जा रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी तो ये है बेटा, यही पॉसिबल है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबल है। तो मैंने मान लिया कि 516 है, अब ये 2 ही ऑप्शन तो हैं, या तो 508 होगा या 516 होगा, तो 516 से इंक्रीज हुआ 510 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म। 516, फिर 516 से इंक्रीज हुआ 514 हो गया, नहीं इंक्रीज हो रहा है, 516 से 514 डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हो सकता है, 508 से 514 भी हो सकता है, 508 से 510 भी हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी बीट निकालने लगते हैं, कहते हैं सर 508 माइनस 514 कितना हो गया, 6, यहां तो 4 और 2 दिया है, कुछ गड़बड़ है, दिमाग ऐसे कहेगा ना, तो फिर बोलेंगे 500 सर ये इसमें लॉजिक पूछेंगे, देखो 508 माइनस 510 कितना आ गया, 2, हाँ ये सही है, 508 माइनस 510 कितना, 2। बेटा 508 में से 510 करने का कोई लॉजिक है, नहीं लॉजिक है, बात समझो। ये दिस माइनस दिस बराबर 2, F1 माइनस F2 बराबर 2, इनमें लॉजिक मत ढूंढने लगिएगा, दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी बराबर ये, समझ रहे हो ना। इसकी वजह से बीट नहीं आ रही, किसकी वजह से बीट आ रही है, इसकी वजह से आ रही है, इसमें लॉजिक मत ढूंढने लगिएगा, होता है इनिशियली जब आप करेंगे तो इसमें भी लॉजिक ढूंढेंगे, इसमें लॉजिक यही है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी, टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी, arm of B, two tuning fork A and B gives 4 beat per second, gives 4 beat per second। ये A है और ये B है, और इनकी वजह से बीट कितनी मिल रही है, बीट पर सेकंड कितना है, 4 है, और A की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, A की फ्रीक्वेंसी दी है 440 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज, कॉमा
आर्म ऑफ बी इज लोडेड विथ वैक्स। आर्म ऑफ बी, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ये इसके आर्म कहलाते हैं। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? आर्म। इसके हाथ हैं, ये देखो 2 हाथ हैं इसके, ये क्या है? आर्म। आर्म ऑफ बी इज लोडेड विथ वैक्स। वैक्स। आर्म ऑफ बी लोडेड विथ वैक्स। लोडेड विथ वैक्स। Then beat frequency becomes 6. Then beat frequency become 6. Find the natural frequency of B. Find natural frequency of B before loading. Before loading. ये आप लोगों ने नहीं लगाए होंगे तो आपके लिए बहुत नए सवाल हैं, ध्यान से करेंगे। देखिए बच्चों, एक बात समझ लीजिए, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है ना, तो उसको मैं ऐसे, ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है ना, इसको किसी सरफेस पे मैंने मारा तो इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए। सेटल हो जाओ जल्दी से। ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने मारा तो क्या हो गया? ऑसिलेशन होने लगा। अगर मैं इस पे वैक्स लगा दूं, आर्म पे क्या करूं? वैक्स लगा दूं, तो आर्म क्या हो गए? भारी हो गए। आर्म क्या हो गए? भारी हो गए। जब भारी हो गए तो ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जब भारी हो जाएंगे तो ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एक होता है वैक्सिंग, जब हम वैक्स लगाते हैं, एक होता है पील ऑफ, एक होता है पील ऑफ, या इसको बोलते हैं स्क्रैप, स्क्रैपिंग ना, और वैक्सिंग। देखो वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और जब पील ऑफ करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज। पील ऑफ करने का मतलब क्या है? ये पहले से था, इसको मैंने चक्कू से और पतला कर दिया, और इसको थोड़ी सी इसकी मेटल की प्लेट्स क्या कर दी? निकाल ली, पील ऑफ कर दिया, उसको छील दिया, या उसको क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया, उसको क्या कर दिया? पतला कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। पील ऑफ करेंगे या स्क्रैप करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। वैक्सिंग करेंगे या लोडिंग करेंगे, वैक्सिंग या लोडिंग किसी भी चीज से, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज। लेकिन देखो बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस ±5 हर्ट्ज होता है। क्या होता है? ±5। यहां टोटल में लिखिए, इंक्रीज या डिक्रीज कितना होता है? ±5 हर्ट्ज का होता है, उससे ज्यादा नहीं। भाई इंक्रीज करेगा तो 5 हर्ट्ज इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा तो 5 हर्ट्ज डिक्रीज कर जाएगा। ये नहीं कि 20-25 हर्ट्ज डिक्रीज हो गया। अगर लोडिंग की, वैक्सिंग की वजह से या लोडिंग की वजह से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। कितनी डिक्रीज कर सकती है? 5 हर्ट्ज तक डिक्रीज कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कितना रहा बेटा? नहीं, कितना? हाँ 436, सही। अभी बनाते हैं बेटा, अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया तुम लोगों ने, नया सवाल है और नए टाइप का सवाल है, करेंगे, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या दिमाग लगाया बताओ? अपर्णा, क्या दिमाग लगाया बेटा आपने? बताओ। नहीं, क्या लगाया आपने? लॉजिक क्या लगाया? अच्छा, चलो अभी करते हैं साथ में, देखना है। करें बच्चों? आप लोग देख लीजिए, एक बार सवाल देख लीजिए, तरीका यही है। इस टाइप के बहुत मल्टीपल सवाल हैं, सारे सवाल कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइप यही है। चलिए आगे चलें, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 440 है और नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? 4। तो 440 है तो या तो 444 होगा, और या तो क्या होगा? 436, और तो कुछ हो नहीं सकता। यही तो 2 फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब ये 440, ये तो इसके साथ तो लोडिंग अनलोडिंग कुछ हुआ नहीं है, लोडिंग स्क्रैप, ये तो क्या है? सेम है। ये क्या है? ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, और ये 440 है, तो ये कितना होगा? ये 436 होगा या 446 होगा?
बेटा सुनो सुनो, हाँ 434 सही है, 434 होगा या क्या होगा 446। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब देखो, ये जब हम वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो हमने मान लिया, पहले इसको मान लो, तो 444 माना तो 434 भी डिक्रीज और 446 में तो नहीं हो रहा, लेकिन 434 में क्या हो रहा है, हो रहा है, 434 में हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी के लिए हम मानते हैं कि 444 भाई डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज यहां पे दिख रहा है कि डिक्रीज हो रही है, वहां पे तो नहीं हो रहा था ना इससे पहले वाले में। अब हमने देखा 436, तो 436 से भी 434 भाई, 436 से भी 434 हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, 436 से 446 तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ले, हाँ कम वाला। बात समझो, 400 जब 44 से लिया 434 तो कितना आ गया फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, 10 हर्ट्ज, और जब मैं 436 और 434 लिया तो कितना आया, 2 हर्ट्ज। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 हर्ट्ज, तो कौन सा होगा 400, समझ लेना ढंग से, कितना होगा 436, क्या होगा 436 वाला विल बी राइट आंसर। समझ लेना बच्चों, कंफ्यूज बहुत होता कंफ्यूजन, समझ में आया। एक बार और समझाते हैं, नोट करो, समझाता हूं, दोबारा समझाऊंगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक बार दोबारा फिर समझाऊंगा, और सब सवाल ऐसे ही हैं। आया बेटा, समझ में आ रहा है तुमको। नहीं, ये समझना अपने आप समझना है, ये थ्योरी का पार्ट है, ये जो पार्ट है, सुनो बच्चों ये बात ध्यान रखिए, ये क्या है, ये थ्योरी का पार्ट है, ये आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर। जब भी वैक्सिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, जब भी पील ऑफ या स्क्रैपिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और कितना घट बढ़ सकता है, केवल 5 हर्ट्ज तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा तब तो लगा ही लोगे ना, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट लिख के रिमेंबर करिए इसको। स्क्रैपिंग वैक्सिंग ध्यान रखना है, एक बार लिख लो फिर दोबारा फिर समझाता हूं, समझ लो इसको ढंग से, 3-4 बार समझाने पे भी समझ में नहीं आता जल्दी, लेकिन आएगा, कोशिश करते हैं। चले बच्चों, समझा दो एक बार दोबारा, नोट हो गया, कितने लोग को 100% समझ में आ गया, समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, आगे बढ़े, चल रहे आगे, नहीं कुछ बच्चे हैं, चलो देख लो, एक बार देख लो, अच्छा जिसको समझ में आ गया वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर ले, सुन लो बच्चों, एक बार सुन लीजिए, बात समझिए थोड़ा दोबारा, हर सवाल इसका बीट का ना, बीट का सवाल आएगा तो ऐसे ही आता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, डिटेल में ही नहीं, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, डिटेल में ही नहीं बहुत ज्यादा, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 सब कुछ आपको बता रखा। ये वाला है ट्यूनिंग फॉर्क, और ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, जब ये अपनी नेचुरल स्टेट में है तो कितना बीट दे रहा है, 4 बीट दे रहा है, तो ये 440 है तो ये क्या होगा 444 होगा या 436 होगा, ये बात समझ में आ गई। अगर ये 400, अब इस पर वैक्सीन कुछ कर दिया तो वैक्सीन करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अच्छा डिक्रीज होगी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये आपका 440 और ये अब कितना दे रहा है बीट 6 दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 446 होगा या 434 होगा, यही तो हो सकता है, दोनों को नहीं, इसको नहीं रिलेट करिएगा। अब मान लीजिए कि 444 वाला था, 444 वाला था भाई, दो ही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, अब मैंने लोडिंग किया, जब लोडिंग कर दिया वैक्सिंग लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी
डिक्रीज, तो कम हो रही कहीं पर क्या, यहां पर तो बढ़ रही है, तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल, इसको हम नहीं मानेंगे ना। 444 से 446 हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये देखो 446 था तो क्या हो गया 400 था 44, इससे बड़ा कितना 446 था हुआ, और क्या हुआ 434, तो ये तो बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन गलत। ये 434 तो ये सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमने देखा 400, फिर हमने देखा नहीं 436 ले लेते हैं, क्या 436, तो 436 से क्या बना है 446, और एक क्या बना 434, यही तो है। हाँ 436 से बना 400, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो इसमें कहां पे डिक्रीज, ये तो इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या करेंगे कैंसिल, और ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसमें इंक्रीज कितना है 2 हर्ट्ज का, और इसमें क्या हो रहा है कितना है, इसमें डिक्रीज कितना है 2 हर्ट्ज का, और इसमें डिक्रीज कितना है 10 हर्ट्ज का, तो कौन सा लेंगे 2 हर्ट्ज का लेंगे, तो कितना आंसर 434, 434 नहीं, क्या पूछा गया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, बस 434 आता से, हाँ सर ये आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, बी की क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ओरिजिनल में जब वैक्सिंग हमने नहीं किया था तो कौन सी बी की फ्रीक्वेंसी होगी 436, ये आते ही बड़ी खुशी होती है असीम, और इस पे टिक मार देते हैं, ध्यान रखेंगे 434 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 436, कॉमन मिस्टेक। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, वाइंड अप करते हैं टॉपिक, समझ में आ गया अब आई होप। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे बच्चों, ये 434 वाली गलती नहीं करेंगे, ये गलतियां तो मैं बता रहा हूं उसके बावजूद आप लोग गलती करोगे, तो अपनी गलती अपने आप पकड़ना तभी सवाल लगेगा। चलो आगे चलें, लिखिए एक ट्यूनिंग फॉर्क है मान लीजिए ए, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है मान लीजिए बी, ये है 512 पर, रुको इसी ऐसे बना लो, ये बी है और ये ए है, ठीक है, और ये है 512 हर्ट्ज पर, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता कितनी बीट दे रहा है 5, ये दे रहा है 5। अब लिखा है इफ ए इज स्लाइटली स्क्रैप्ड, इफ ए इज स्लाइटली स्क्रैप्ड, तो इफ ए इज स्लाइटली स्क्रैप्ड then beat frequency increases, then beat frequency increases, beat frequency increases, beat frequency increases, find natural frequency of A, find natural frequency of A before scrapping, find natural frequency of A before scrapping, natural frequency of A before scrapping। अब देखो जैसे ये B है ना, इसका B का कितना है 512 है, ये 512 अभी बीट कितना दे रहा है 5, तो क्या होगा 507 हो सकता है या 517 हो सकता है। अब क्या कह रहे हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है इंक्रीज, तो इसको हमने क्या किया, एक को हमने क्या किया स्क्रैप किया, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी
बढ़ेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मान लो कि ये एफ डैश है और ये कितना है 512, क्या है 512, और यहां पर क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। कुछ डेटा मिसिंग है क्या इसमें? हाँ हाँ, मतलब इंक्रीज मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो बीट इसकी 5 है, तो मान लीजिए इसकी, मान लो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मान लो 6 हो गई, सपोज दैट, मान लीजिए 6 हो गई, तो ये क्या होगा, या थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलो 7 मान लेते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या मान ली 7, तो 7 माना तो यहां पर क्या हो जाएगा 519 होगा, या क्या होगा 500, अरे बोलो बेटा 505, ठीक है, यही तो होगा। अब मान लीजिए कि 507 था, 507 था, तो अब इसमें क्या है, स्क्रैपिंग हो रहा है ना, क्या हो रहा है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग अगर हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो 507 से 505 हो जाएगी, नहीं 507 से 519, 507 से 519, ठीक है, ये हो सकता है, या 507 से 519, ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, या हो सकता है कि 517 अगर हो, तो 517 से 507 से 519 हुआ तो बेटा बहुत ज्यादा है, कितना है 12, और 517 से कितना हुआ 505, ये तो कम हुआ, बड़ा मतलब 519, तो कितना बड़ा 2, तो ऑप्शन क्या है 517, वैसे दिया होना चाहिए, नहीं भी दिया है तो मान के भी कर सकते हो, कितना होगा 517, मैं चेक कर लूंगा एक बार क्वेश्चन बेटा, ये हो सकता है कुछ डेटा मिसिंग हो, बट ऐसे कर सकते हैं ना आप लोग, समझ रहे ना, बढ़ रही है तो लमसम में मान लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, चलिए, तो 517 हर्ट्ज आंसर आ गया इसका।